नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 2/3/2023 अर्थात 2 मार्च 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत डी ग्रुप के 3 विषय कॉमर्स, सिविक्स और होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं। हम लोग सिविक्स के आंसर की को देख चुके हैं। आइए अब हम लोग ईडीयू बीएड 112 D3 होम साइंस यानी गृह विज्ञान विषय के शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न आए थे उनके आंसर की को देखें। डेट आप देख लें 2/3/2023 और पेपर आईडी था 8750। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो मैं प्रश्न कल कराया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसे हुए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, गृह प्रबंधन में बजट का क्या महत्व है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देकर उसमें पूछा गया था कौन कौन सही है। तो यहाँ अगर हम देखें तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ए जो है बी और डी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। समस्त साधनों से आय का संपूर्ण विवरण प्राप्त हो जाता है। गृह प्रबंधन में बजट से अनावश्यक व्यय को रोकता है और परिवार के रहन सहन को उन्नत करना हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी और डी। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, यह प्रश्न मैं कराया था। ब्लूम द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है। तो मैं बताया था कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जो है वह ब्लूम द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण ज्ञानात्मक में थे। तो यहाँ पे जो सी है नियंत्रण और डी है व्यवस्थापन, यानी कि सी डी जो है वह नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न जो है गृह विज्ञान कक्षा में सीखी गई प्रारंभिक चिकित्सा का छात्रों द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रयोग। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न जो कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित पूछा था, किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूट को। और पांचवा प्रश्न पूछा गया था, गृह विज्ञान का विद्यार्थी कम कैलोरी की आहार तालिका बनाते समय किन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, सी और डी। सलाद और उबली सब्जियां, ताबूत अनाज व दाल, यानी कि बी, सी और डी। ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न मैं कराया था, हूबहू वही प्रश्न, ठीक वही प्रश्न पूछा है परीक्षा में। अब आप लोगों का मूल्यांकन का दौर है कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो प्रश्न बताया आप लोगों के लिए वो प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। तो अमेरिका में गृह विज्ञान विषय को किस नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं, कल ही बताया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, होम इकोनॉमिक्स। सातवां प्रश्न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, खाद्य परिरक्षण किस कारण से किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8वां पूछा गया था आपसे, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1952 में। अगले प्रश्न को देखें। 9 नंबर प्रश्न है जो पूछा गया था, FPO चिन्ह निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर देखा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप लोग बताइएगा और जैसे मुझे मिलेगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे अगर सही आंसर मैं देखूँ, अगर मैं इसमें से अगर जो संभावित आंसर देखूँ तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 है, शिक्षण का उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जिन परीक्षणों के माध्यम में छात्र की विषयगत योग्यता का मापन होता है वे कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा
वह होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 है, उपकल्पनाओं का निर्माण किस शिक्षण विधि में किया जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, समस्या समाधान। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख सकते हैं। किस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निगमन विधि में। और अगला प्रश्न है, कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है? तो मॉडल स्लाइड चार्ट जो है यह दृश्य सामग्री है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी, टेप रिकॉर्डर सभ्य है। तो यहाँ पे 14 का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिन प्रश्नों से छात्रों को क्रियाशील रहने की प्रेरणा मिले। प्रश्न संख्या 16 जो मैं हूबहू बताया था, ठीक सटीक वही प्रश्न मिला था कि कौन सा प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को कक्षा प्रारंभ होते ही प्रकरण बताया गया नहीं। प्रस्तावना कौशल में प्रकरण जो होता है वो बच्चों से निकलवाया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। यहाँ पे देखा गया, मिलाया गया था विटामिन ए, एक तरफ विटामिन दिया था, दूसरे तरफ उसके कमी से होने वाले रोग को दिया था, मिलान करना था। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ए का तीसरा पहले में है, तो एक ही मिलान करने से आप सही कर लेते। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, गृह विज्ञान शिक्षण में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, खाद्य पोषण वृद्धि के लिए कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, अपना कक्षा में शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षक किस प्रकार की अनुसंधान विधि का प्रयोग कर सकता है? मैं कराया था, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, संज्ञानात्मक उद्देश्य किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22 को देखें। यहाँ पे दिया था, कौन सा पद सही सुमेलित नहीं है? तो कांथा पंजिम बंगाल ये तो सही है, कश्ती कर्नाटक भी सही है, कसीदा तमिलनाडु यही गलत है, और चिकनकारी उत्तर प्रदेश में होती है, नहीं पूछा है, तो सही ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आपसे, 23 नंबर प्रश्न था, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 1954। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, आयरन के उचित अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, कौन सा कथन पाठ्यक्रम को सही परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय से में प्राप्त होने वाले सभी अनुभव। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, फ्लैक्स किस प्रकार का फाइबर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, कृत्रिम। प्रश्न संख्या 27 आपसे पूछा गया था, प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित सूची में उन विधियों का चयन करें जो शिक्षार्थी केंद्रित विधियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या चुनौतीपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाना। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था आपसे कि गृह विज्ञान शिक्षक के रूप में आपको अपनी कक्षा को टाई एंड डाई के विषय में पढ़ाना है, निम्नलिखित में से आप किस विधि का चुनाव करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों की सहायता से लेकर कक्षा में विधिवत करके दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था, सेम यही प्रश्न मैं कराया था, आपसे मिला है, शैक्षिक उद्देश्यों को कितने पक्षों में विभाजित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सेरीकल्चर। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आपसे
किस मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्रोटीन फाइबर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रेशम। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, गृह विज्ञान के अंतर्गत किन विषयों को पढ़ाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, प्रारंभिक कक्षाओं में गृह विज्ञान पढ़ाने की अच्छी विधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न जो कि हम कराए थे, सेम वही प्रश्न पूछा है, हर्बर्ट के पाठ्य निर्माण के कितने पद बताए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 38 पूछा है, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों में वह साधन है जिसमें वह अपनी चित्रशाला विद्यालय में अपनी सामग्री छात्र को अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो मैं इसे अपने इतिहास शिक्षण और नागरिक शास्त्र शिक्षण में कराया था। इस प्रश्न को पाठ्यक्रम का सही उत्तर है ऑप्शन बी कनिंघम का स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, किस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्याख्या विधि। ये भी प्रश्न मैं कराया था। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्लूटेनिन। तो मित्रों, आप लोगों से ये 40 प्रश्न जो पूछे गए हैं उसमें से मैं जो प्रश्न बताया मात्र 40 में से मैक्सिमम प्रश्न बने हैं, और जिन बिंदुओं को मैं कहा था कि आप उसे देख लेंगे वहाँ से भी प्रश्न बने हैं। तो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आप लोग अब अच्छी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। टीजीटी पीजीटी जो आपका उद्देश्य हो, या प्राइमरी और जूनियर टेट की, उसे तैयार करें। जिनका पेपर ख़त्म हो गया वो लोग फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित थोड़ा मनोरंजन के साथ प्रारंभ करें, और जिनका अभी ई ग्रुप में विषय है वो उसकी तैयारी करें, और आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम है उसको मैं जल्द ही आप तक पहुंचाऊंगा। तो मित्रों, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।